नमस्कार दोस्तों, धार्मिक ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, मृत्यु एक सत्य है जो एक दिन आनी ही है। मृत्यु के बाद हमारे साथ क्या होता है यह पूरी तरह से हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। और मृत्यु के बाद मृत्यु के लिए श्राद्ध दिया जाता है जो दूसरों को दिए गए जीवन के बोझ को कम करता है और संतुष्टि प्रदान करता है। जो श्राद्ध किसी निर्दोष ब्राह्मण को भक्ति भाव से दिया जाता है वह मृतक को उसी प्रकार प्राप्त होता है। आज का हमारा विषय है कि यदि कोई व्यक्ति अनाथ है, अर्थात उसका इस संसार में कोई नहीं है, तो उसकी मृत्यु के बाद उसके श्राद्ध का अधिकार किसको होना चाहिए, और यदि कोई व्यक्ति जीवित रहते हुए उसका श्राद्ध करता है तो क्या यह सही है या गलत? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। संगीत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण करके हम गरुड़ महापुराण सुनाना शुरू करते हैं। गरुड़ कहते हैं, संगीत। कार्य को पूरा करने का अधिकारी कौन है और यह क्रिया कितने प्रकार की होती है? संगीत। यदि इनमें से कोई भी संगीत यदि इनमें से न हो तो तुम्हारी पीढ़ी का कोई भी व्यक्ति इस कार्य का अधिकारी हो सकता है। यदि दोनों पीढ़ियां अर्थात माता के पूर्व के पुरुष या पिता के पूर्व के पुरुष समाप्त हो जाएं, तो स्त्रियां इस कार्य को करने की शक्ति रखती हैं। यदि किसी पुरुष ने स्वेच्छा से अपने सभी संबंधियों से संबंध तोड़ लिया हो तो वह कार्य राजा को करना चाहिए। यह अनुष्ठान 3 प्रकार का होता है, जिसे पूर्व, मध्य और उत्तर क्रिया नाम दिया गया है। पक्षियों, इस श्राद्ध क्रिया के फल के बारे में मुझसे सुनो। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, वसु, मरुदगंज, विश्वविद्यालय, पितृगण, पक्षी, मनुष्य शरीर, मंत्रगण और इनके अलावा इस संसार में उत्पन्न जितने भी प्राणी हैं, उन सभी के प्रति श्रद्धापूर्वक की गई भक्ति को मनुष्य प्रश्न कर सकता है। ऐसी भक्ति से सारा संसार प्रश्न हो जाता है। जो अपने संबंधियों द्वारा की गई भक्ति से संतुष्ट हो जाते हैं, वे पुत्र, स्त्री और धन आदि से भक्त को संतुष्ट करते हैं। गरुड़। इस प्रकार मैंने संक्षेप में अधिकारी और क्रिया के भेद को समझाया है। गरुड़ बोले, हे देवाशिष्ट, यदि पहले बताए गए अधिकारियों में से एक भी न हो तो उस समय मनुष्य को क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा कि यह कश्यप पुत्र, जब कोई अधिकारी न हो और न ही कोई व्यक्ति, यदि गाय का अधिकार तय किया जा रहा हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कल अपने जीवन में ही सजीव श्राद्ध कर लेना चाहिए। उपवास और स्नान के बाद भगवान कृष्ण को समर्पित मन से व्यक्ति को पूरी एकाग्रता के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और गाय का दान करते समय ओम अज्ञेय और दक्षिण की गाय, विशेष रूप से जामायन, धीर के साथ तीसरी जल गाय देते समय दान के बीच में ब्राह्मण का आह्वान करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे पहले जल गाय को उत्तर दिशा में और दूसरी जल गाय को दक्षिण दिशा में रखना चाहिए और तीसरी गाय को उन 2 गायों के बीच में रखकर आह्वान और अन्य भक्ति संबंधी क्रियाएं करनी चाहिए। इस आह्वान आदि क्रिया से पहले सर्वप्रथम आह्वान करके विश्वदेवों के प्रतिनिधि भूत ब्राह्मण की भाले के समान पूजा करें तथा यह कहें, संगीत ब्राह्मण को उत्तम गाय का दान दें। इसके पश्चात रुद्रदेव को आगे तथा ब्राह्मण को सूर्यदेव की दक्षिण दिशा में एक एक गाय देनी चाहिए तथा विश्वदेवों के लिए तिल से भरा एक पत्ता अर्पित करें। संगीत तथा ब्राह्मण को ओम स्वस्ति का उच्चारण करना चाहिए। इस आहुति के साथ ही श्राद्ध कर्म की पूर्णता का संकेत मिलता है। आशीर्वाद दें। तत्पश्चात अष्टाक्षर मंत्र से भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए उसे विसर्जित करें। इसके पश्चात स्वस्थ मन से कुलदेवी ईशानी, शिव तथा भगवान नारायण का स्मरण करें। इसके पश्चात चतुर्दशी तिथि को श्रेष्ठ सुगमता से उपलब्ध नदी के तट पर जैन धर्मावलंबी वस्त्र तथा लौह धातु का दान करें तथा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ओम जी तमते मंत्र का जाप करते हुए अग्नि प्रज्वलित करें। इसके पश्चात श्मशान में वहता होम करें तथा अंत में पूर्णाहुति का अनुष्ठान पूर्ण करें। संगीत। हवन करने के पश्चात मुख्य स्थान पर उपर्युक्त देवताओं का आह्वान करना चाहिए। संगीत। आप सभी अमुक गोत्र के हैं, यह तिलोदक आपके लिए हो, ऐसा कहकर पुष्पों से युक्त अर्पण से 10 पिंड दान करें। तत्पश्चात उन्हें धूप, दीप
मिट्टी और अक्षय जल अर्पित करें। उपरोक्त 10 पिंडों का दान करने के पश्चात भगवान विष्णु के सुंदर प्रातःकालीन मुख का ध्यान करें। ये क्रिया करने के पश्चात आशाओं के अंत में प्रत्येक माह मासिक श्राद्ध और सपिंडकरण करना चाहिए, चाहे श्राद्ध स्वयं के लिए हो या दूसरों के लिए। यह शक्ति का नियम है। स्वास्थ्य, धन और आयु ये चारों स्थिर हैं, अतः इसे जानकर जीवंत श्रद्धा रखनी चाहिए। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें और धार्मिक ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।